मैं आपको घरों में बैठे हुए, आप जो ऑफिसों में बैठे हुए सुन रहे हो, सबको ललकार रही हूं कि अपनी आदतों को सुधार लो, नहीं तो हमने अपने हाथों में डंडे उठा लिए, मार खाने के लिए तैयार रहो। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं बोलना तो और बहुत चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं आयोजक हूं, मैं मेजबान हूं, आप सब मेरे मेहमान हैं, और जब मेहमान आते हैं तो उनकी ज्यादा इज्जत होनी चाहिए। मैं अब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। डॉक्टर उदित राज जी जो हमारे बीच में बैठे हैं, बाबा साहब के बाद, साहब काशीराम जी के बाद, अगर दलितों को कुछ दिया है, कोई अधिकार दिया है, अगर सम्मान से जीने का हक दिया है, तो उसके लिए लड़ाई किसने लड़ी? अपनी कमिश्नरी इनकम टैक्स अफसर कितना कमाता है बताओ? अगर चाकू मारे तो एक दिन में 1 करोड़ रुपए कमा सकता है इनकम टैक्स अधिकारी। लेकिन ये तो ईमानदार रहते हैं, ईमानदारी से। इनकी मिसेज भी कमिश्नर है। अपनी नौकरी को लात मार के अपने समाज को बचाने के लिए, सम्मान स्वाभिमान देने के लिए, अरे नौकरी छोड़ के ये आपको बचाने के लिए देश में निकले हैं। इसलिए मैंने इनसे प्रार्थना की, इनको आह्वान किया कि आप हरियाणा में आइए। हरियाणा सुनना पड़ा है, कोई भी हमारा रखवाड़ा नहीं है। और डॉक्टर साहब का मैं धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमारे लिए जो काम किए और मेरी प्रार्थना स्वीकार की और आप लोगों के बीच में आए हैं कि अगर तुम इकट्ठे हो जाओ तो ये बीपीएल मकान 100-100 गज के प्लाट कुछ नहीं है। ये तो आप लोगों को भीख दे रखी, भीख। ये कुछ नहीं है। असली अधिकार हमारा क्या है सोच लो। असली हक जो हमारा है वो हमारे नौजवान भाइयों का रोजगार है, रोजगार। जिसको रोजगार मिल जाएगा, हमने सरकार की भीख नहीं चाहिए, हमें मिड डे मील नहीं चाहिए, हमें बीपीएल नहीं चाहिए। हमारी डिमांड है कि हमारे भाइयों को रोजगार मिले। और यहाँ कोई एबी की बात नहीं है। ए भी हमारी, बी भी हमारी और ओबीसी भी हमारी। सबसे ज्यादा जनसंख्या एससी और बीसी की है इस देश में। और राज कौन करता है? 4% लोग, 5% लोग। अभी मैं डॉक्टर साहब से जिक्र कर रही थी, आज से 65 साल पहले जब देश आजाद हुआ, एक महात्मा गांधी हमारे बीच में आए थे। कहाँ आए थे? पंचकुइया रोड के ऊपर, जहां सबसे ज्यादा संख्या हमारे वाल्मीकि भाइयों की है। वहां पर आए थे और महाराज जी के पैर छुए थे कि आप तो बहुत वीर लोग हैं, मैं आपके साथ हूं। और उस महात्मा गांधी ने आज तक हमें उभरने नहीं दिया। आज तक हमारे हाथों में झाड़ू दे रखी है, आज तक झाड़ू है हमारे हाथों में।